हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आज हम इस चीज़ के ऊपर बातें करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का जो लेक्चर है वो आपका पार्ट 1 लेक्चर है। ठीक है, हम वन बाय वन करके देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का नीड क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, वर्क कैसे करता है और क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली में है क्या, इसके हर एक चीज जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट आपको आता है, जैसे कल के लेक्चर में हम पार्ट 2 बनाए थे आपका कि जो एआई है वो जो एआई है आपका वो डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में क्या आपका चेंजेस ला रहा है, ठीक है, और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये चीज हम जाने थे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपका होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूजिंग द इंटरनेट एसेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर विदाउट ओनिंग फिजिकल हार्डवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग वो होता है जो बिना किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के यूज किए हुए, इंटरनेट बिना किसी हार्डवेयर डिवाइस के यूज किए हुए, वो इंटरनेट का यूज करके किसी भी डेटा को स्टोर करता है, डेटाबेस को एंड सर्वर्स को। ठीक है, तो ये सब चीज को ये क्या करता है, बिना किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को यूज करके ये स्टोर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक, और इसकी जो फंक्शंस की बात करें तो ये होता है आपका फास्ट होता है, रिलायबल होता है, कॉस्ट सेविंग होता है एंड इजी टू स्केल होता है। हमें इसके लिए कोई सा भी हार्डवेयर, कोई भी आपका फिजिकल हार्डवेयर नहीं परचेज करना पड़ता है आपको। ये जो होता है ओनली फॉर ये इंटरनेट से हर एक चीज का एक्सेस होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें पैसा भी बहुत कम लगता है, हम वेबसाइट से करते हैं। बहुत सारे इसका जो ऐप है आज के डेट में चल रहा है, जैसे ड्राइव हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज है। तो इसके लिए जैसे पहले था क्या कि पेन ड्राइव वगैरह या हार्ड डिस्क अलग से खरीद करके उसमें आपका डेटा को स्टोर करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम खत्म हो चुका है। तो ये था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वाई डू वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का नीड हमें क्यों है, जरूरत ही हमें क्यों होता है। तो ये सबसे पहले तो क्या करता है आपका सेव्स मनी। इसके लिए कोई सा भी हार्डवेयर आपका एलिमेंट नहीं हम लोग को परचेज करना पड़ता है, बस ये सॉफ्टवेयर की बेस पे वर्क करता है। उसके बाद क्या है आपका, ये ऑटोमेटिक अपडेट्स हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी अपडेट इसमें आ रहा है, कोई भी चेंजेस आ रहा है उस ऐप में, तो ऑटोमेटिक अपडेटेड का सिस्टम आता है जिससे हम अपडेट करते हैं, तो वो चीज आपका अपडेट हो जाता है। एंड यहाँ पे हाई सिक्योरिटी, इसमें करप्ट होने का, कोई भी जो आपका फाइल होता है इसमें इनकरप्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम पेन ड्राइव यूज करते हैं तो कभी कताल होता है कि वो खुद इनकरप्ट हो जाता है, या फिर कोई सा भी इशूज हार्डवेयर या तो टूट गया, या फिर उसका चिप टूट गया, या फिर बहुत सारा ऐसा रीजन होता है जिससे वो खराब हो जाता है। उसके बाद क्या है, इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होता है। जो आपका ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इसके अंदर क्या होता है आपका अनलिमिटेड स्टोरेज, हम जितना उसके अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका कि एसेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, हम इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपका पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। एंड क्या है लास्ट है आपका पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। आप जैसे हाँ ऐसा सा कोई सा भी जो आपका एक कुछ कुछ जो ऐप है जिसमें हमें पे करना पड़ता है स्टोरेज, जब हम हाई क्वालिटी के लिए कोई भी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को पे भी करना होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है पे करना पड़ता है, ज़्यादातर ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। तो आज के डेट में हम लोग को पेन ड्राइव का जरूरत नहीं पड़ता है, या फिर कोई अदर हार्ड डिस्क हो गया उसका जरूरत नहीं पड़ता है एक्सटर्नल लगाने के लिए। आज के डेट में हर एक चीज आपका जो भी स्टोरेज का वर्क जो हो रहा है वो बाय द इंटरनेट ही हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग का नीड हम आपको समझा दिए था हम लोग का क्लाउड कंप्यूटिंग का नीड की, क्लाउड कंप्यूटिंग का नीड हमें जरूरत क्यों है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हम लोग का कि क्लाउड सर्वर्स मॉडल्स। क्लाउड का भी सर्वर्स मॉडल्स होता है। ठीक है, जो क्लाउड का जो सर्वर चल रहा है उसका मॉडल्स हम लोग इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे कि क्लाउड का सर्वर मॉडल्स क्या है। तो उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअली में वो करता कैसे। सबसे पहले आपका क्लाउड का फर्स्ट सर्वर मॉडल है यहाँ पे IaaS, इसका फुल फॉर्म होता है
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब इसमें इसका काम क्या होता है कि वर्चुअल मशीन्स होता है, उसके बाद स्टोरेज का काम होता है एंड नेटवर्क्स का, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखा जाए तो AWS EC2 हो गया, एजर VM हो गया। ये था आपका IaaS मींस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये था आपका क्लाउड का मॉडल, फर्स्ट मॉडल था। देन सेकंड मॉडल हम लोग जानेंगे कि PaaS, जिसे हम पास भी कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म आपका होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसका एंड इसको बोलते हैं टूल्स फॉर डेवलपर्स। ये जो टूल्स होता है वो डेवलपर्स के लिए टूल्स होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट आपका डेवलपर्स बनना चाहता है तो अगर आगे चल के वो जॉब करेंगे तो उसको ये चीज का यूजेस करना पड़ेगा और इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, इसका एग्जांपल देखा जाए तो गूगल ऐप इंजन हो गया आपका, एजर ऐप सर्विस हो गया। ये सब चीज क्या आपका PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटर का ये सॉरी क्लाउड सर्विस का ये सेकंड मॉडल था। अब हम लोग थर्ड मॉडल समझेंगे। थर्ड मॉडल है आपका SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? तो ये क्या होता है आपका रेडीमेड एप्स होता है आपका SaaS का, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड क्लाउड सर्विस का मॉडल्स है। तो ये क्या होता है SaaS, इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और ये इसका रेडीमेड एप्स होता है आपका, ठीक है। इसको एग्जांपल देखा जाए तो जैसे आज के डेट में हम लोग जीमेल यूज करते हैं, गूगल डॉक्स यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐप है जो हम यूज करते हैं। तो वो SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के फॉर्म में आपका मॉडल्स में आ जाता है। इसका जो ऐप होता है वो ऑलरेडी रेडीमेड एप्स होता है। एंड इसका एग्जांपल देखा जाए तो ये जीमेल हो गया आपका, गूगल डॉक्स हो गया जिसके अंदर डॉक्यूमेंट से हम लोग रीड करते हैं, एंड आपका नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है। तो ये चीज था आपका, हमें अभी क्लाउड सर्विस मॉडल्स का तीन मॉडल को एक्सप्लेन किया। पहला था आपका IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एंड सेकंड था आपका PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड थर्ड था आपका SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये तीनों था आपका क्लाउड सर्विस का मॉडल जिसे हम अभी एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट है, देखते हैं इसी बेसिस पे जो आपका क्लाउड सर्विस मॉडल है, इसी बेसिस पे हर एक क्लाउड कंप्यूटिंग आपका वर्क कर रहा है, क्योंकि एक ही बेस पे नहीं होता है, इसका अलग अलग मॉडल्स पे अलग अलग वर्क आपका कर रहा है। AWS EC2 एजर जो कि आपका AIS के अंदर हो जाता है, उसके बाद गूगल्स ऐप इंजन हो गया, एजर ऐप सर्विस हो गया। तो ये सब चीज क्या है आपका PaaS के मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे हो गया, एंड आपका थर्ड हो गया SAS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के फॉर्म में, ठीक है, सर्विस मॉडल्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका डेप्लॉयमेंट मॉडल्स। क्या है आपका डेप्लॉयमेंट मॉडल्स? यहाँ पे सबसे पहले हो गया एक पब्लिक क्लाउड, उसके बाद हो गया यूज्ड बाय एवरीवन। जो पब्लिक क्लाउड होता है उसको एवरीवन यूज कर सकता है, हर एक इंसान उसको यूज कर सकता है, जैसे AWS हो गया, एजर हो गया एंड GCP हो गया। तो ये क्या है आपका पब्लिक क्लाउड, नेम से पता चला है। पब्लिकली मींस क्या होता है, हर एक इंसान इसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और हर एक इंसान इसे यूज कर सकता है। दूसरा क्या आपका प्राइवेट क्लाउड, दूसरा है आपका प्राइवेट क्लाउड। ये देखिए सेकंड नंबर है आपका प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में क्या है कि यूज्ड बाय ऑन वन कंपनी। प्राइवेट क्लाउड वो होता है जिसको बस एक ही कंपनी यूज कर सकता है, ठीक है। ये होता है आपका प्राइवेट क्लाउड। जैसे मान लीजिए हम खुद के लिए कोई आपका एक क्लाउड ऐप बनवा देंगे तो उसको हम ही खुद से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पब्लिकली बनाते हैं तो उसको पब्लिक हर एक इंसान उसे यूज कर सकता है। लेकिन वो क्या होता है आपका पब्लिक क्लाउड हो गया। लेकिन जो हम खुद अकेले यूज करेंगे, जो कंपनी का बस एक कंपनी ही यूज कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्लस प्राइवेट। जो हाइब्रिड क्लाउड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक क्लाउड का और प्राइवेट क्लाउड का, ये दोनों का आपका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्लस प्राइवेट। हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो होता है आपका, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है वो आपका तीन होता है। पहला तो होता है पब्लिक क्लाउड, सेकंड होता है आपका प्राइवेट क्लाउड, एंड थर्ड जो होता है आपका वो होता है हाइब्रिड क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है बता दिए कि उसे हर एक इंसान एवरीवन एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है। इसका एग्जांपल था AWS एंड ETC, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है बस कंपनी उसे ही एक्सेस कर पाएगा, कंपनी उसे यूज कर पाएगा। एंड हाइब्रिड जो है आपका हाइब्रिड क्लाउड जो है वो उसका जो हाइब्रिड क्लाउड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक प्लस प्राइवेट क्लाउड का, ठीक है। तो ये था आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब सो थैंक यू सो मच। ये था आपका पार्ट वन क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो जल्द ही पार्ट टू भी आपका आएगा, और पार्ट वन और पार्ट टू मिला करके दोनों आपको उसमें दोनों इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट वन। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए,
और जिनको नहीं पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए चैनल पे विजिट करें। सी लैंग्वेज है, सी प्लस का भी लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड है, कुछ दिन में आपका DSA का भी लेक्चर रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।